गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 आपका चैप्टर है 7 मैटर। चलिए, इसका एक टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्था। देयर आर मैनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं? ठोस, सॉलिड, लिक्विड मीन्स द्रव, और गैसेस आप जानते हैं एयर फॉर्म पर। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर थिंग्स दैट फील हार्ड टू टच एंड हैव डेफिनेट शेप्स। दे ऑल्सो ऑक्यूपाई अ डेफिनेट स्पेस। दीज थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड्स। आपने किसी भी चीज़ को छुआ है जो छूने पर आपको ऐसा फील होता है कि ये बहुत हार्ड है, ठीक है, और उसका एक डेफिनेट शेप होता है, निश्चित आकार होता है। इसके अलावा वह स्थान भी घेरता है। इन थिंग्स को हम सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड, देयर आर थिंग्स दैट आर लिक्विड लाइक वाटर। दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड दे आर नॉट हार्ड टू टच। हम उन चीज़ों की बात करें जो कि वाटर की तरह द्रव अवस्था में होती हैं। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, मीन्स इनका कोई आकार नहीं होता है। दे आर नॉट हार्ड टू टच, और ये छूने में हमको कठोर भी महसूस नहीं होती हैं। दे कैन बी poured फ्रॉम वन कंटेनर टू another कंटेनर एंड दे चेंज देयर शेप्स इन द न्यू कंटेनर्स। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि यदि इनको हम किसी बर्तन में डालें तो वे अपनी कंटेनर के अकॉर्डिंग ही अपना शेप बना लेती हैं, और उन्हें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से डाला जा सकता है। और इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है, और ये जिस भी कंटेनर में जाती हैं, जिस भी बर्तन में जाती हैं, उसी का आकार ले लेती हैं। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? लिक्विड्स। नेक्स्ट है थर्ड, देयर आर थिंग्स विच आर गैस लाइक द एयर। अब हम उन चीज़ों की बात करें जो कि हवा के रूप में, गैस के फॉर्म में पाई जाती हैं। दे कैन नॉट बी ईजली सीन बट वी कैन फील देयर टच ऑन आर बॉडीज़। हम इनको आसानी से देख नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हें हम अपने शरीर के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा इनके टच के फील को समझ सकते हैं। ओके, इनकी टचिंग को हम पहचान सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी poured फ्रॉम वन वेसल इनटू another। इसके अलावा हम इन्हें एक वेसल से दूसरी वेसल में भी डाल सकते हैं। दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर दे ऑक्यूपी डेफिनेट स्पेस। दैट मीन्स ना इनका कोई डेफिनेट आकार होता है, और ना ही ये, हमें इनका पता भी नहीं होता कि ये कितना स्पेस घेरती हैं। ओके, सच थिंग्स आर कॉल्ड गैसेस। तो हम इनको क्या कहते हैं? गैसेस कहते हैं। ओके, मूविंग एयर, आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर मूविंग एयर शो किया जा रहा है। जब हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं तो हमको फील होता है कि हवा बह रही है। द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन इंटरचेंज। हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को एक दूसरे में बदल सकते हैं। Most of the forms of matter can change from one state to another and also reverse back to their original forms. इसके अलावा यदि हम किसी भी मैटर की बात करें तो मोस्टली जो मैटर होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं, और साथ ही वो अपनी पहली वाली अवस्था में भी रिवर्स होकर आ सकते हैं। ओके, व्हाट इज द कॉमन एग्जाम्पल देयर दैट एक्सप्लेन्स दिस फीचर्स ऑफ मैटर। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? वाटर। वाटर एज अ सॉलिड is ice. On melting, ice becomes a liquid, water. Vapor on touching a cold surface change back to liquid form, water. अब हम वाटर की बात करें तो जो पानी है वो, यदि सॉलिड फॉर्म की बात करें तो आपने आइस देखा होगा, बर्फ सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब यह पिघलता है तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट लिक्विड अवस्था में आ जाता है। फिर इसकी हम वेपर की बात करें तो आपने वेपर देखी होगी, जब आप बॉईल करते हो वाटर तो वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। यदि ये किसी कोल्ड सरफेस में आ जाए तो ये फिर से लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। दिस लिक्विड वाटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर फ्रीज इनटू आइस। जैसे ही हम द्रव अवस्था में वाटर को, पानी को किसी भी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, तो वह आइस बन जाता है। ओके।